माएँ जिस तरीके से डिफेंड करती हैं अपने बेटों की गलतियों को और इनको हीरो बनाती हैं, उनको हमारी सोसाइटी के अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस और मर्दों की इर्रिस्पॉन्सिबल होना एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ ब्रदर, और ये जो हालात चल रहे हैं ना, वो सिर्फ़ इस तरह की माँओं की वज़ह से आपकी एक गलत बात जो होती है ना, एक गलत बात, वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो आपको डेमोन्स्ट्रेट होती है। कि वो मर्द एक अजीब-सी पर्सनैलिटी सी बन जाती है, जिसको पता होता है कि जी मैं इमोशनलेस हूँ और मैंने जो है ना वो हमेशा एक गुस्से में अपनी एक पावर दिखानी है। तो जी दिस इज़ द वे आई कैन कंट्रोल माय फैमिली इन द फ्यूचर, और मैं इस तरह डोमिनेट करूँगा अपनी फैमिली को। अगर आपने एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है कि पैसे लाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो पैसों से तो बच्चे नहीं पलते। लेकिन सम ऑफ द मदर, और ये मेजॉरिटी है, वो अपने बेटों को नहीं पाल सकती। सीरियसली मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा कोई चैलेंज है। इतना बड़ा ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बेसिकली एक नया बयान आया है फ़िरोज़ ख़ान जो बहुत एक मशहूर एक्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी मदर की तरफ से आया है कि अच्छा, उसके ऊपर ना नईमा थोड़ी-सी एक इंटरेस्टिंग गपशप करते हैं कि हाउ डू वी डिसइंटीग्रेट द बयान, और वो जो अपने बेटे के बारे में कह रही हैं, आई थिंक अच्छा पहले उससे स्टार्ट करते हैं, वो कहती क्या है? वो बेसिकली ये कहती हैं कि जो मेरा बेटा है ना, वो बड़ा नरम दिल का है, थोड़ा-सा हाई टेम्पर्ड है, मतलब कि उसकी आवाज़ ऊँची हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो मारना शुरू कर दे या मतलब हाई पिच हो भी जाती है तो ख़ैर है, मतलब कि वो थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल है, एग्रेसिव है, बट ही इज़ नॉट फिज़िकली एग्रेसिव। हाँ, अच्छा, तो हाँ। एक उनकी ना बयान का ये पार्ट था, और दूसरा जो था ना पार्ट, वो और भी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो रिमा, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में कि जो ये वाला इस टाइप का बयान है कि हाँ, एग्रेसिव हाँ। है लेकिन मारता नहीं है? एक्चुअली वो मुझे लग रहा है कि उनकी जो मदर हैं, उनको ये नहीं पता कि कुछ एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसको हम कहते हैं, तो वो मुझे लगता है कि इस तरह का उनका जो बेटा है उसका शिकार है, या वो ही इज़ दिस इज़ व्हाट ही इज़ प्रैक्टिसिंग। और जो अफ़सोस की बात है कि उसकी मदर जो हैं, वो उनको डिफेंड भी कर रही हैं कि नहीं, ही इज़ अ काइंड हार्टेड भी लिखा होता है ना, कि ये है तो नरम दिल, लेकिन कि चलो कभी-कभार चपेट लगा भी जाता है या वो मार भी जाता है तो क्या हो, मतलब ये मैं तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ ना, तो ये दिस इज़ व्हाट शी वाज़ ट्राइंग टू से। एंड देन नेक्स्ट वाले कमेंट के अंदर जाके वो उसको भी ब्लेम कर रही है कि जी जो उसकी वाइफ थी वो बस अंदर रहती थी, ये है, वो है। आई मीन वही टिपिकल, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। एक्चुअली हम सोसाइटी के अंदर ना हर रोज़ चलो ये तो सेलिब्रिटी है ना, इधर सामने आ गई हैं, या इन्होंने कहा कि बात की है, वरना तो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली तुम देखो यही कुछ हो रहा है। चाहे वो वाइफ हो या मतलब माएँ जिस तरीके से डिफेंड करती हैं अपने बेटों की गलतियों को और इनको हीरो बनाती हैं, उनको प्रिंस बनाती हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू इन अवर सोसाइटी। ये तो हर तरफ, हर रोज़, हर क्लास में हो रहा है। बेटे को तो ना प्रिंस ही बनाना है। जहाँ से ये हमारी गलतियाँ या जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस और मर्दों की इर्रिस्पॉन्सिबल होना एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ ब्रदर, और ये जो हालात चल रहे हैं ना, वो सिर्फ़ इस तरह की माँओं की वज़ह से भी है। लेकिन पता है क्या? सीधा एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, ये कहाँ से आया है? व्हाई द वुमेन, स्पेशली इस तरह की जो मदर्स हैं, वो क्यों सोचती हैं कि अगर हम बेटे को इस तरह उसकी गलतियाँ छुपाएँगे और उसको ब्लेम गेम खेलेंगे, दूसरों को हर चीज़ को ब्लेम करेंगे, अपने बेटे को नहीं करेंगे, वो कभी उसका एहतिसाब नहीं होगा। ये फ्रॉम नहीं, वेयर दिस इज़ कमिंग? हाँ, ये वी नहीं, हैव टू ये थिंक अबाउट दैट। हाँ, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द आइडिया कि तरबियत तो माँ ने करनी होती है। माँ की हुँ, हुँ। तरबियत के ऊपर एक वो इश्यू आ जाता है। सो माँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए माँ जो है ये कहती है कि मतलब कि लोग कहेंगे कि तुम किस किस्म की माँ हो, तो तुमने अपने बेटे के को गलत तरह से उसकी तरबियत की या नहीं की या जो भी है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट वो हुँ, जो प्रेशर है वो खुद नहीं लेना चाहती, तो वो उस चीज़ को डिफेंड करती है, उसको छुपा लेती है, नहीं बताती है, व्हाटएवर इट इज़। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि एक बंदा कहे कि हाँ, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, दैट पर्सन इज़ वेरी एंग्री, लेकिन हुँ, देन टू से कि हाँ, ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो पंजाबी मर्दों में और
इनमें बड़ी नॉर्मल, पठान मर्दों में बड़ी एक नॉर्मल ट्रेट है, इसको नॉर्मलाइज करना आई थिंक इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड जो इतना बड़ा ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की अपब्रिंगिंग जो है, इट इज वेरी चैलेंजिंग। आप बच्चे की अपब्रिंगिंग करिए, मैं कर रही हूँ, हर खातून को पता है इस बात का कि बच्चों को पालना इस बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, और उनको उनकी तरबियत जो है, एंड विद दी सो मेनी एब्सेंट फादर्स, सो मेनी डिफरेंट चैलेंजेस, मीडिया की तरफ से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, बाहर के स्कूल की तरफ से जो मसले मसाइल, मतलब सोसाइटी बच्चे की पर्सनालिटी बनाती है, राइट? सो इट्स नॉट मदर, मतलब कि होता होगा किसी जमाने में जब बच्चा माँ के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बिकॉज बाकी इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बाप जो है वो अगर नहीं होता, बाप अक्सर नहीं होते, घरों पे होते ही नहीं है, तो मतलब वो माँ ने वो भी जगह फुलफिल करनी है, तो माँ ने बड़ी और जिम्मेदारियां भी निभानी है। सो इट इज सो बेसिकली जो माँ है वो कॉम्पनसेट कर रही है हर बंदे के लिए। तो आई डोंट थिंक, मुझे जाती तौर पे लगता है, बिकॉज इस टाइम पे मेरे बच्चे टीनेजर्स हैं, तो मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर आप एक बात करते हैं, आपकी एक गलत बात जो होती है ना, एक गलत बात वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो आपको डेमोन्स्ट्रेट होती है। बट इफ यू हैव एनी गुड हैबिट, वो बच्चे पिकअप नहीं करते ज्यादा, एंड दैट इज देयर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो कि एक बंदे की, मतलब एवरीबडी हैज फ्लॉज, राइट? और इतनी बड़ी आप ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खातून को दे दें कि तरबियत तुमने गलत की है, तो ये तुम्हारी वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, कजन्स की वजह से, दोस्तों की वजह से, हर जगह से इन्फ्लुएंस आता है। बट अपने आप को बचाने के लिए हाँ नहीं, लेकिन शीज़ा मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे आई थिंक आई हैव 3 रीजंस। वन इज, द फर्स्ट थिंग इज कि यू नो एक वुमेन की वो जो डिजायर है कि जी बीइंग अ मदर, कि जी मैं एक मर्द को कंट्रोल करूं, और वो जब मर्द जो है वो उसका बच्चा होता है, अपना बेटा जब है, तो बेटे को वो कंट्रोल करना और उसको बताना कि जब तुमने ये करना है वो करना है, वो एक जो है ना, और फिर उसको इस तरह अपब्रिंगिंग करने की, तुम यू नो वी ऑलवेज से कि जी बॉयज डोंट क्राई, वी से कि जी बॉयज डोंट प्ले विद द डॉल, ठीक है कि जी ये लड़कियों के काम है, और एक शुरू से बता देते हैं कि जी आपने मर्दों ने या लड़कों ने ऐसे रहना है। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो मर्द एक अजीब सी पर्सनैलिटी सी बन जाती है, जिसको पता होता है कि जी मैं इमोशनलेस हूँ, और मैंने जो है ना वो हमेशा एक गुस्से में अपनी अगर पावर दिखानी है, अगर मैंने कंट्रोल करना है स्पेशली अपनी वाइफ को, अपने घर को, बिकॉज अगेन यू आर द वन हु इज डोमिनेटेड हियर। तो ये एक तो इंडिविजुअल लेवल पे आ रही है, ठीक है, उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है, माँ ने बाप ने दोनों ने सिखाया, बाप को भी देखा उसने कि जी बाप भी इस तरह कर रहा है, बाप ने पहले ही एक किस्म का होता है घर के अंदर कि जी माँ की कोई से नहीं है, सारी से जो है वो बाप की है, तो जी दिस इज द वे आई कैन कंट्रोल माई फैमिली इन द फ्यूचर, और मैं इस तरह डोमिनेट करूंगा अपनी फैमिली को। सेकेंडली व्हेन आई कम टू द सोसाइटी, यस वो जिस सोसाइटी में है, जहाँ जा रहा है, चाहे वो स्कूल है आगे पीछे है, वहां पे भी इसको यही बातें बताई जाती हैं कि जी तुम एक प्रिंस हो, तुम एक लड़के हो, तो तुम्हें तो इस तरह बिहेव करना चाहिए, सर्टेन वेज हैं, तुम अपनी मस्कुलिनिटी को कभी कंप्रोमाइज ना करना, कभी सॉफ्ट कॉर्नर ना करना। मैं जो कह रही थी ना कि अगर इफ आई से दैट कि जी गुड़ियों के साथ नहीं खेलना है, इस तरह भी उसके दिल में अपने बच्चे को पालने के लिए आप कितना वो होता है कि जी लड़कियों को बचपन से ही दे देते हैं गुड़िया, तुम गुड़िया को खेलोगे जी, ये तो बड़ी होकर बच्चे संभालेगी, बच्चे अपने मतलब, अच्छा लड़कों को नहीं देते हैं कि जी क्यों लड़का, अब आपने उसको शुरू से बना दिया है इस तरह का कि तूने बच्चे को उठाना भी नहीं है, टच भी नहीं करना, वो नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, डायपर चेंज करना, इट्स नॉट यू, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज शी इज मोर अवेयर ऑफ दिस, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो आप लोगों ने जब अपनी उनकी दिमागों में शुरू से ये बातें डाल दी हैं, या किचन में बर्तन नहीं रखने जाना, तुमने किचन में बर्तन धोना नहीं है, तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है, सो ये सारी चीजें लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर, और जब फिर वो मर्द बनता है तो फिर वो इसी किस्म का बनता है ना कि जी वो फिर जो मर्जी करता फिर, बिकॉज ही इज द प्रिंस, एंड उसको सबसे पहले मुझे लगता है यही फिक्र होती है कि जी हाउ आई विल कंट्रोल माई फैमिली, और उसके लिए फिर वो ही गो एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, चाहे उसमें मारना भी आ जाए, उसमें अब्यूजिव होना आ जाए, ही कैन गो टू एनी लिमिट कि जी वो मैं कंट्रोल में रखूं सारा कुछ, ठीक है, और कंट्रोल में फिजिकल भी हो जाऊं, अब्यूजिव हो जाऊं, जो भी हो जाऊं, पर मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ।
समझ आई? सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द थिंग, यू नो, फ्रॉम द स्टार्ट। और ये बहुत आज की बात नहीं है, शुरू से है हमारी सोसाइटी के अंदर। एशियन सोसाइटीज के अंदर तो बहुत ज्यादा है ये चीज कि जी वो शुरू से बता देते हैं कि जी आपने एक मर्द जो है या एक बॉय जो है, ये मर्द जो है उसने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, और उसमें एक सर्टन ट्रेट्स होने चाहिए टू बी पावरफुल, टू बी डोमिनेटेड, टू बी द प्रिंस, यू नो। नहीं मैं, यू आर राइट, लेकिन ना बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आई थिंक इसके अंदर मल्टीपल और फैक्टर्स आते हैं ना। देखें, अगर जो फादर है, इफ द फादर इज एब्सेंट, तो मतलब कि उसने अपनी जिम्मेदारी तो कभी, मतलब उसकी तो शायद एक बस एक हद तक जिम्मेदारी है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है टुवर्ड्स एनीथिंग। तो लड़के भी यही चीजें देखते हैं, एंड दे ऑल्सो थिंक कि हम भी जो करेंगे वो जस्टिफाइड होगा, और हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी। आई थिंक इट्स अ साइक्लिक काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दे वांट टू, बिकॉज उनको लगता है कि उनको इस तरह बताया जाता है कि जो आपके अब्बा है वो बाहर काम करके आता है, तो मतलब दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो अगर आपने एक चीज को प्रायोरिटाइज कर दिया है कि पैसे लाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो पैसे से तो बच्चे नहीं पलते हैं। बच्चे तो पलते हैं जो पेट के अंदर उनकी रोटी जाएगी, तो वो रोटी जो है वो पैसों से खरीदी जाती है, वो फिर बनाई जाती है। वो जो प्रोसेस है उसको जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और सिर्फ पैसे लाने वाली चीज को, मतलब पैसे पैसे तो नहीं बच्चे खाते ना, उनका पेट पैसे से नहीं भरता, तो उस चीज को, प्रोसेस को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बनाएंगे, आई थिंक इट्स अ लॉस्ट कॉज। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जो लोगों के आप इतना अपोलोजेटिक हो जाएं कि आप, मतलब आइडिया बीइंग के मर्दों को चैनल करना नहीं बताया अपना एंगर। अगर आपने उनको अपना एंगर, अपना दुख, अपना व्हाटएवर इमोशंस दे आर फीलिंग, अगर आपने उनको यही बताया आपने बॉटल अप करना है, देन देयर इज गोइंग टू बी एन आउटबर्स्ट, और वो आउटबर्स्ट यही होगी, वो फिजिकल हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, and it's going to come out in a very non-healthy kind of a way. So it's very important to identify that as well. अच्छा, दूसरी तरफ उनकी अम्मी ने ये भी कहा कि जो हलीजे थी वो हर वक्त कमरे में बैठी रहती थी, ठीक है। और इसके ऊपर आई डोंट केयर वो कमरे में बैठी रहे, जो मर्जी करे, वो उनके अपने घर का मसला है। बहरहाल द थिंग बीइंग कि उसको देन शी सेज कि इसके ऊपर ना खवातीन, अच्छा दे से कि खवातीन जो ना वुमेन कार्ड प्ले करती हैं कि ऑटोमेटिकली वो विक्टिमाइज हो जाती है एंड सो ऑन। इस चीज के अंदर मेरा एक बड़ा स्ट्रांग स्टैंस ये है कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे जो होते हैं ना, बिकॉज अलीजे इज अ मदर, शी एंड्स अप विद द चिल्ड्रन, एंड फिरोज खान इज आउट एंड अबाउट गेटिंग मैरिड, रीमैरिड और पता नहीं क्या क्या, राइट? सो उसकी जिंदगी में, because he was never connected to his children, and that is true for most of the men, वो जो है they do not feel connected to their children because of what they are like, तो away from home and this and that. So mind है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम भी स्पेंड करती है बच्चों के साथ, so at the end they end up being with the children. बाप जो होता है वो अपनी याशी करता है, दूसरी तीसरी शादियां करता है, कुछ और करता है, whatever it is that he does, but idea being कि उनको, क्योंकि बच्चों का बाप के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, so father probably does not feel that much pain. एंड देन टू से खवातीन जो है वो विक्टिमाइज हो रही है, तो विक्टिमाइज तो वो बिल्कुल हो रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने खातून को ये बताया था डे वन से तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, करियर तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी है, तुम अगर डॉक्टर भी बन जाओगे एंड में तुम्हें तो बच्चे ही पैदा करने और रोटियां ही बनानी है। तो बिकॉज उसने जो है खातून ही आई थिंक विक्टिमाइज होती है, बिकॉज उसी ने जो है अपना पूरा आगे सिस्टम देखना है, मैंने कैसे चलाना है, उसने ये देखना है कि बच्चों को मैंने कैसे रेज करना है, एंड देन शी हैज, मतलब कि उसने आगे शादी नहीं करनी, उसने आगे अपना वो मतलब व्हाट आर द ऑड्स कि आप बच्चों के साथ हैं और आपके साथ कोई और कहेगा कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ एंड सो ऑन, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ दैट हैपनिंग। बहुत रेयर है भाई, ये बहुत रेयर चीज है ये। तो लेकिन वो तो ये भी तो देखो ना जिस तरह उसकी माँ उसको कह रही है, तो हमें पता चल गया है कि वो टॉक्सिक ट्रेट जो है ना कहाँ से आ रहे हैं। मतलब माँ खुद भी तो इस तरह की बातें कर रही है, उस बेचारी को ब्लेम किए जा रही है और ये बातें कर रही है कि जी वो तो कमरे में बैठी थी, ये है वो है, एंड वुमेन कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप खुद इस किस्म की है, तो आपने अपने बेटे की भी तरबियत ऐसे ही की है ना, उसको भी यही बातें आपने समझाई होंगी
कि जी वुमेन जो है वो आई मीन द वुमेन दे यूजुअली प्ले दैट वुमेन कार्ड एंड डोंट वो इमोशनली बस वो अपने आप को बस ड्रामे कर रही हैं, तो डोंट लिसन टू देम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैं वही कह रही हूँ अगेन इट्स द मदर इन्फ्लुएंस अगेन अपने बेटों के ऊपर। मुझे ये लगता है कि मोस्ट मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, ऑफ कोर्स आई विल नॉट जनरलाइज, मैं कहूंगी कि 100% हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं, लेकिन सम ऑफ द मदर और ये मेजोरिटी है, वो अपने बेटों को नहीं पाल सकती। सीरियसली मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ा कोई चैलेंज है। या तो उनको बहुत एक्सट्रीम पे जाके खराब कर देंगी और उनको ऐसी कोई चीज बना देंगी कि जी उसके साथ कोई बंदा रह नहीं सकता है, और उसको साइकोलॉजिकल इमोशनल पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। या फिर उसको इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबल सा, और या उसको इतना वो स्टर्बर्न और बिल्कुल एक क्लोज वो क्या कहते हैं पर्सनालिटी, बड़ी टॉक्सिक सी पर्सनालिटी बना देंगी। आई मीन मुझे तो लगता है यही दो एक्सट्रीम्स मुझे नजर आती है यहाँ पे। और अगेन I will blame the mothers for that and even the fathers also। यार उनको नहीं हमें भूलना चाहिए कि वो भी, तुम्हें पता है बहुत से जो लड़के हैं ना वो अपने बाप को देखते हैं, how they are doing in home। अगर if the father is helping his mother in washing the dishes and doing this, I'm sure कि बेटे को भी वही फर्क पड़ता है, वही आपको मतलब बाप एक रोल मॉडल ही होता है ना, तो उसको अगर देख रहा बहुत है ज़्यादा तो फ़र्क हाँ, पड़ता है इससे, बहुत कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मतलब करता है मेरी मदर की, माँ कितनी को रिस्पेक्ट करता है, बाप कितनी जब वैल्यू करता है। जब अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज या गिव बर्थ टू अब्यूसिव चिल्ड्रन। जो उनके या बच्चे होते हैं वो बाद में अब्यूसिव ही होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने यही देखा होता है कि बाप माँ को मार रहे हैं, तो वो लड़का बड़ा होके यही एक्सरसाइज करता है। और क्योंकि माँ ने मारें खाई हुई होती है, तो वो कहती है हाँ ये तो बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ हाँ, तो हाँ, और उसके बड़ा दिमाग में होता है कि तो ये तो बर्दाश्त करेगी, मैं मारूँगा तो ये बर्दाश्त कर लेगी, मेरी माँ भी तो दे रही है। व्हाट्स अ बिग डील इन दैट, यू बिल्कुल नो? ऐसे ही है। तो आई वो थिंक आपने दिमाग में डाला हुआ है ना उनके पहले ही। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड द आइडिया ऑफ प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, आई थिंक दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। आई थिंक मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में ना द सोसाइटी हैज़ फेल्ड टू रेज़ रिस्पॉन्सिबल मर्द। एंड मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड अनटिल अनलेस दे डू नॉट एडमिट इट कि इट्स अ प्रॉब्लम, आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट प्रॉब्लम जो लड़कियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। एंड जो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स अ जेंडर पॉलिटिक्स हियर। या आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड इट हियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें लाजमी लिख के बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इश्यूज लाइक दिस। और हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।